नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। अमान हवाई अड्डे पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने कहा, यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी के जॉर्डन दौरे से भारतीय समुदाय में उत्साह। होटल पहुंचने पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य से किया स्वागत। अब से कुछ देर बाद जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से करेंगे मुलाकात। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार किया ग्रहण। अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया स्वागत। संजय सरावगी को बिहार बीजेपी की कमान। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे जाने के मुद्दे पर संसद में हंगामा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने कहा, सोनिया राहुल माफी मांगे। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। देश का निर्यात नवंबर में 19.37% बढ़ा। व्यापार घाटा 5 महीने के निचले स्तर पर। नवंबर महीने में थोक महंगाई में 0.32% की गिरावट। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी अमान पहुंचे। पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए जॉर्डन के उनके समकक्ष जाफर हसन हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जॉर्डन के पीएम के साथ वहां के औद्योगिक मामलों के मंत्री, अमान के मेयर, अमान के गवर्नर और मेट्रोपॉलिटन सुरक्षा विभाग के निदेशक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बीते 37 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन की ये पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश कूटनीतिक रिश्तों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। पीएम मोदी को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मान पहुंचने के बाद एक्स पोस्ट में एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन को धन्यवाद दिया और विश्वास जताया कि ये यात्रा दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को निश्चित रूप से बढ़ावा देगी। पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करने वाले हैं। मंगलवार को पीएम मोदी और जॉर्डन किंग भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। जॉर्डन की राजधानी अमान में एयरपोर्ट से होटल पहुंचने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर पीएम के अभिनंदन के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगे उठाए लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अमान में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का स्वागत परंपरागत तरीके से किया। इस अवसर पर कलाकारों ने गणेश वंदना और शिव स्तुति पर कथक और भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि वो अमान में भारतीय समुदाय से मिले गर्म जोशी भरे स्वागत से बहुत प्रभावित हैं। उनकी सच्ची भावनाएं, भारत की तरक्की पर उनका गर्व और उनके मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते भारत और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच गहरे संबंधों को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और जॉर्डन संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय की लगातार भूमिका के लिए भी आभार व्यक्त किया। जॉर्डन में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए आज का दिन किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने और बातचीत का अवसर मिला। कथक और भरतनाट्यम कलाकारों के लिए भी ये बेहद यादगार क्षण था। पहले गणेश वंदना और फिर शिव भक्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर
जॉर्डन वासियों ने, जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने स्वागत किया। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन दो परफॉर्मर से जिन्होंने प्रधानमंत्री को के सामने परफॉर्म किया है। कैसा लगा परफॉर्म करके और प्रधानमंत्री ने क्या बोला आपसे? बहुत खुश है। He asked me from where are you from India and कितने साल से जॉर्डन में हूँ. It was indeed a pride moment for me. I'll cherish this moment forever in my life. जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा गर्व के पल। क्या नाम है आपका और कैसा लगा फाइनली पीएम के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला? मेरा नाम अर्चिशा है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और उनने मेरे से पूछा कि आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो, कहाँ से हो, एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई मेड माई फैमिली एंड माई टीचर प्राउड एंड आई वॉज रियली हैप्पी एंड डिलाइटेड टू हैव। और मम्मी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट? बहुत खुशी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत खुशी है, मेरी बच्ची ने आज सर के सामने, पीएम मोदी जी के सामने परफॉर्म किया। इससे खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री ने बात की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशा कपूर है। क्या बोले थे पीएम आपके? पीएम मेरी डॉटर से बोले थे कि आप लोग, उसका नाम पूछा और उसके बाद पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, तो हम दिल्ली से हैं, यही बताया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सबको एक एक करके अटेंशन दी, किसी को भी छोड़ा नहीं। Nobody is feeling मतलब left out. Everybody has got the attention. Very humbled and honored to meet such a great personality. If I have manifested to meet someone in my life, it is Modi ji, and it was truly because he is one person, who has risen India to a next level by giving a clarity, confidence, and courage to all the Indians here. So it's truly humbling. He is Jai Shri Ram. ये सब लोग बहुत खुश है। एक गर्व का पल इन सब के लिए। पीएम को नजदीक से देखने का मौका मिला, पीएम से बातचीत करने का मौका मिला, पीएम के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला और मौका मिला उनके साथ फोटो खिंचवाने का। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, अम्मान। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति, नए संकल्प और नई ऊर्जा का स्पष्ट संदेश देते हुए नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। 45 वर्ष के नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने भविष्य की राजनीतिक दिशा का संकेत दिया है। नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य एवं उत्साहपूर्ण स्वागत किया। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने नितिन नबीन को बधाई दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नबीन को पटका पहनाकर और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने भी नितिन नबीन का भव्य स्वागत किया। नवीन अभी पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग के मंत्री हैं। नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर सबसे पहले नितिन नबीन ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बिहार में नितिन नबीन की छवि साफ सुथरे और संगठन में बेहतर पकड़ वाले नेता की है। तो नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और भाजपा मुख्यालय पहुंचकर आज उन्होंने कार्यभार संभाला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नितिन नबीन के भाजपा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा कि ये कार्यकर्ता का सम्मान है और ये सिर्फ भाजपा में ही संभव है। नितिन जी का बहुत ही अभिनंदन। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं छत्तीसगढ़ सहित। तो आज उन्होंने
जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। संजय सरावगी दरभंगा सदर सीट से विधायक हैं। नीतीश कुमार भी पिछली कैबिनेट में संजय सरावगी राजस्व और भूमि सुधार मंत्री थे। संजय सरावगी अब दिलीप जायसवाल की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो अभी बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। सरावगी लगभग 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के विभिन्न पदों पर रहकर संगठनात्मक कार्य करते रहे हैं। दरभंगा सदर से 6 बार के विधायक संजय सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर है। सरावगी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग ने आज बहुप्रतीक्षित बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनावों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार मुंबई में 15 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि 16 जनवरी को वोट की गिनती होगी। नगर निकाय की 227 सीटों के लिए पिछले चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे। चुनाव आयोग ने मुंबई के साथ साथ पुणे, नागपुर, ठाणे और नासिक सहित महाराष्ट्र के 28 अन्य नगर निगमों के लिए भी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अंडमान निकोबार के 3 दिवसीय दौरे के दौरान एकता और सांस्कृतिक गौरव का आह्वान किया। श्री विजयपुरम में विराट हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि सांस्कृतिक आत्मबोध की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुओं को एकजुट होकर जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। एकता का अर्थ एक रूपता नहीं है। उन्होंने कहा, दुनिया अक्सर एकता को समानता से जोड़कर देखती है, लेकिन हिंदू समाज हमेशा विविधता में एकता के साथ फलता फूलता रहा है। मोहन भागवत ने हिंदू समाज से स्वामी विवेकानंद के उस संदेश से प्रेरणा लेने की अपील की कि हर राष्ट्र का एक दायित्व होता है जिसे उसे निभाना होता है और एक नियति होती है जिसे उसे प्राप्त करना होता है। भागवत ने कहा कि एक सशक्त समाज के निर्माण और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुटता आवश्यक है। उन्होंने कहा, यदि हिंदू जागृत हों तो विश्व जागृत होगा और विश्व को विश्वास है कि भारत ही मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि समस्याओं पर समय बर्बाद करने के बजाय हमें समाधान खोजने चाहिए। आरएसएस प्रमुख के मुताबिक किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति केवल एकता से ही प्राप्त होती है। हमको अपने से, अपने परिवार से प्रारंभ करके आचरण करना है। अपने बच्चों को दिशा देनी है कि खूब कमाओ लेकिन देश के लिए कमाओ, अपने लिए मत खर्चा करो। जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये सोच के पढ़ो कि देश के लिए क्या काम आने वाला है। प्राथमिकता भारत है, राष्ट्र है, देश का जीवन है। राष्ट्र क्या है, इसकी भी स्पष्ट कल्पना सावरकर जी ने दी है। उसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा है और हिंदू की व्याख्या भी बताई है। हाँ, सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू चैव सबई बिंदुरिति स्मृता। इस प्रकार के भाव से स्वयं को परिपूरित करते हुए संपूर्ण देश इस भाव से परिपूरित हो और सबके जीवन ऐसे बने और अपने शक्ति की पराकाष्ठा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, स्वयं देश होकर जिए। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी।
वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाए। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कांग्रेस की रैली में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहे गए अपशब्द ने शीतलहर में भी देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस की भाषाई मर्यादा के उल्लंघन पर हल्ला बोल दिया है। इसकी गूंज आज संसद के दोनों सदनों में भी सुनाई दी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का आपत्तिजनक नारा कांग्रेस की गिरी हुई मानसिकता को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मामले पर सोनिया गांधी से माफी की भी मांग की है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों से धन्यवाद है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। वहीं लोकसभा में भी सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग की है। रिजिजू ने कहा कि हम लोग एक दूसरे के विरोधी हैं, न कि दुश्मन, लेकिन कांग्रेस की रैली में पीएम को लेकर इस तरह के शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान में रह रहे साजिद जट्ट सहित 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इनमें पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन शामिल है। चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और मामले से जुड़े सहायक सबूतों का ब्यौरा दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और TRF को पहलगाम हमले की योजना बनाने, उसमें मदद करने और उसे अंजाम देने में उसकी भूमिका के लिए एक कानूनी इकाई के रूप में आरोपित किया गया है।
जम्मू स्थित NIA स्पेशल कोर्ट में दायर 1597 पृष्ठों के आरोप पत्र में पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादी साजिद जट का नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल है। NIA के आरोप पत्र में उन 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम हैं जो घातक आतंकी हमले के कुछ हफ्तों बाद जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाची में ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए थे। NIA ने चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए भी दंडात्मक धाराओं का प्रयोग किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा धर्म के आधार पर टारगेट किलिंग की गई थी, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारे गए थे। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।